एक बात आपके दिमाग में ज़रूर आती होगी। जब आप एआई से पूछते हैं या कोई ऐप आपकी फ़ोटो को एक कार्टून में बदल देता है, तो ये काम होता कैसे है? क्या उसके पास एक बड़ी डिक्शनरी होती है? या क्या वो हर बात गूगल करता है? या उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही पावरफुल साइंस छुपी होती है? तो चलिए, आज हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां कोड सिर्फ नंबर नहीं बल्कि सोचने का तरीका बन जाते हैं और समझते हैं कैसे एक मशीन शब्दों का मीनिंग समझ पाती है, गलती करती है और हर बार बेहतर बन जाती है, बिल्कुल इंसानों की तरह, मगर एक एल्गोरिथमिक दिमाग के साथ। सबसे पहले हम ये समझते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। इंसानी दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन सिग्नल भेजता है, डिसीजन लेता है और मेमोरी बनाता है। अब जरा सोचिए, यही काम अगर मशीन करने लगे तो यही है एआई का बेसिक कंसेप्ट। एक ऐसा सिस्टम जो खुद से सीखता है, जवाब देता है और कुछ हद तक सोचता भी है। ये मशीन खुद से इंटेलिजेंट नहीं होती, उसकी इंटेलिजेंस उसके दिए गए डेटा से आती है। एआई का मतलब होता है ऐसा एल्गोरिथमिक दिमाग जो इंसानों की तरह पैटर्न समझता है और डिसीजन ले सकता है। तो बात करते हैं एआई काम कैसे करता है। सबसे पहला स्टेप होता है टोकनाइजेशन। जब आप एआई को कुछ लिख कर देते हो, फॉर एग्जांपल आज मौसम सुहाना है, तो एआई इस पूरे सेंटेंस को छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक करता है, जिसे कहते हैं टोकन्स। जैसे आज मौसम सुहाना है, हर वर्ड एक टोकन बन जाता है। ये वैसे ही है जैसे हम किसी सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए वर्ड्स को पहले अलग अलग ब्रेक करते हैं। तो सेंटेंस को छोटे छोटे टोकन्स में ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वोकैब एनकोडिंग का। तो अब एआई के पास टोकन्स हैं, लेकिन अभी तक ये सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स ही हैं, जैसे मौसम सुहाना है। पर एआई को नंबर्स की दुनिया समझ आती है। उसके लिए लैंग्वेज तभी समझ आती है जब हर वर्ड बन जाए एक सीक्रेट कोड। यहाँ एआई काम में लाता है अपनी डिक्शनरी को, एक बड़ी लिस्ट जिसमें हर वर्ड एक कोड से रिप्रेजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं हर वर्ड की एक यूनिक नंबर आईडी होती है। जैसे मौसम को रिप्रेजेंट करता है 10345 से, सुहाना 8721 है 5098। अब आपका सेंटेंस एआई के लिए एक इमोशनल लाइन नहीं है, बल्कि बन गया है एक इनक्रिप्टेड मैसेज 10345 8721 5098। बिल्कुल जैसे ही एक जासूस या गुप्तचर अपने सीक्रेट मैसेज को नंबर्स में लिखते हैं। तो वोकैब एनकोडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वर्ड एम्बेडिंग का। तो अब हम एआई के दिमाग में एक कदम और अंदर आ चुके हैं। आपका सेंटेंस अब एक नंबर लिस्ट बन चुका है, लेकिन ये नंबर खुद में एआई के लिए कुछ खास नहीं है। सोचिए, अगर आपको बस 8721 और 5098 बोल दिया जाए, तो क्या आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग सुहाना है? बिल्कुल नहीं। इसलिए एआई करता है एक और पावरफुल काम। ये नंबर्स को कन्वर्ट करता है वेक्टर्स में, यानी मल्टी डायमेंशनल मैथमेटिकल पॉइंट्स में। सोचिए, हर वर्ड एक पॉइंट है एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस में। यहाँ मौसम और वेदर जैसे शब्द आसपास होते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। लव, अफेक्शन, केयर ये एक जोन में क्लस्टर्ड होते हैं, और एंगर, हेट, रेंज ये किसी और कोने में क्लस्टर होते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है वर्ड एम्बेडिंग। एआई यहाँ सीखता है कौन से वर्ड का मीनिंग एक जैसा होता है, कौन से वर्ड्स अक्सर एक कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। और ये सीखने के लिए उसे टीचर नहीं चाहिए, उसे चाहिए होता है डेटा पॉइंट्स और एक मैथमेटिकल सेंस ऑफ क्लोजनेस। यानी एआई अब सिर्फ वर्ड्स का नाम नहीं, उसका एसेंस समझने लगा है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। अब जो ये वेक्टर्स एआई ने बनाए हैं, ये वेक्टर्स जाते हैं एआई के ब्रेन के अंदर, जिसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। यहाँ हर लेयर में होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें इनपुट वेक्टर्स और एआई के इंटरनल वेट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये वेट्स एआई के दिमाग के तरीके होते हैं। जैसे हमें सोचने के लिए लॉजिक लगाते हैं, वैसे ही एआई डिसाइड करता है कौन सा वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस वर्ड का क्या रोल है। ये एक ही बार नहीं होता, ये प्रोसेस होता है लेयर्स के थ्रू। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे ह्यूमन ब्रेन में सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू पास होते हैं, और हर न्यूरॉन उस सिग्नल में थोड़ा अपना इनपुट डालता है। एआई भी हर लेयर में डिसीजन को रिफाइन करता है। हर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद
एक और नया थॉट फॉर्म होता है। यानी ये एआई का रियल सोचने का प्रोसेस है। पर क्या ये सोच परफेक्ट होती है? तो आंसर है नहीं। अभी भी एआई से गलती होती है और उस गलती को समझने के लिए एआई करता है सेल्फ चेक। वहीं आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसे हम कहते हैं लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन एक तरह का सेल्फ चेक मैकेनिज्म होता है जहां एआई खुद से डिसाइड करता है मैं कितना गलत था। लॉस फंक्शन एक तरह का मैथमेटिकल टूल है जो एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में डिफरेंस मेजर करता है। सोचिए, एआई एक पहाड़ी पर खड़ा है और उससे नीचे एक पॉइंट तक जाना है जहां लॉस इक्वल टू 0 हो। लॉस इक्वल टू 0 मीन्स उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम हो। तो ग्रेडियंट डिसेंट एआई को बताता है किस डायरेक्शन में जाना है, कितना स्टेप लेना है। एआई हर स्टेप के बाद अपने वेट्स को एडजस्ट करता है और धीरे धीरे बेटर होता चला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग, जिसमें एआई सेल्फ इंप्रूव करता है जैसे एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। अब एआई हर बार 100% श्योर नहीं होता है, वो यूज करता है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। यानी एआई स्मार्ट गेसेस को चूज करता है। जैसे आपने अगर कहा मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो एआई कैलकुलेट करता है इसकी वेटेज परसेंटेज। दैट मीन्स खरीदारी के लिए 70% चांसेस, घूमने के लिए 25% चांसेस और घर के लिए 5% चांसेस, और फिर सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला आउटपुट चूज करता है। ये प्रोसेस पूरा बेस्ड होता है स्टैटिस्टिक्स पे, जिसमें एआई ट्रेनिंग डेटा के पैटर्न्स को यूज करता है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए। इसके अलावा एआई में जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, वेक्टर्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, ये सब बेस्ड होती है लीनियर अलजेब्रा पर। ये एक तरह का मैथमेटिकल साइंस है जो डेटा को समझने, मैनिपुलेट करने और ट्रांसफॉर्म करने के काम आता है। इसलिए एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक साइंटिफिक ब्रेन है जो कॉन्स्टेंटली सीख रहा है, इवॉल्व कर रहा है और स्मार्टर हो रहा है।